देखिए एक जमाने उनके में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रोज खदेड़ रहे होते हैं गवर्नमेंट को। आपको भूल गए हैं कि जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में भी कोalition थी। मियाँ साहब के 4 मिनिस्टर्स थे। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन फौरन ही फारग भी हो गए ना, फिर वो निकल आए। तो सियासतदान जैसे हम कहते हैं हर चीज़ पॉसिबल है। अगर दोनों को नज़र आ रहा है कि दोनों की छुट्टी हो रही है, एक का लॉस इज़ नॉट द गेन ऑफ द अदर, तो फिर इकट्ठे हो सकते हैं और सर्वाइवल के लिए एक काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि फिर ये भी सोचें कि अब हम दोनों गंदे होने जा रहे हैं, वी माइट एज वेल इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस, और कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि 1 साल के बाद ऑफ दिस कोalition गवर्नमेंट हम नई इलेक्शन करवा लें और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आए उसमें हमारा हाथ हो। ये पिछले सोल्जर्स ऑफ इस इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ इस्लाम, इनविजिबल आई सोल्जर्स एस इस्लाम आई, इनका जो हाथ है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो मियाँ साहब आगाह हैं सिचुएशन से, जरदारी साहब बिल्कुल पता है, उस तरफ भी सब पता है। अब देखना ये है कि गेम कैसे चले। मास्टर स्ट्रोक कौन खेलेगा सेठी साहब? बात तो ये आ जाती है कि मास्टर स्ट्रोक कौन खेलेगा। मास्टर स्ट्रोक तो देखिए जरदारी साहब तो खेल नहीं सकते, ही इज ऑन द डिफेंसिव। जरदारी साहब तो, और नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया हुआ है कि मिलिट्री की मदाखलत उन्हें मंजूर नहीं। वो अगर किसी वक्त भी पावर में आए तो वो मिलिट्री के स्लेव बन के नहीं आएंगे। उन्होंने अगर हुक्मरानी करनी है तो डेमोक्रेटिकली एज अ प्राइम मिनिस्टर करनी है विद फुल पावर्स। और उस तरफ फैसले ये हुए हैं कि हमें ना मियाँ साहब मंजूर हैं ना जरदारी साहब। आप खुद जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो जितनी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई है, आई हैं जो भी, तो क्या आप समझते हैं कि वो इतनी आज़ादी से फौज की बैकिंग के बगैर गवर्नमेंट कर सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट में रह सकते हैं? देखिए मियाँ साहब ने एक प्राइस अदा की क्योंकि वो नहीं फौज की बात मानना चाहते थे, तो ही लॉस्ट हिज गवर्नमेंट। जरदारी साहब ने बैलेंसिंग एक्ट किया, फौज की बात मानी है, फॉरेन पॉलिसी भी दे दी, फॉरेन पॉलिसी दे दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे दी, और शायद आगे 1-2 और मिनिस्ट्रीज भी देने के लिए तैयार हो जाए। आप देखिए शायद कुछ और भी हो जाए। सवाल बेसिकली ये आता है कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ तो इसका यही मतलब होगा टू क्रिएट दिस क्राइसिस सिचुएशन एंड आइदर force a new election, force the demand, not the demand but the order for a new election, और उसको मुलतवी कर दिया जाए और फिर टेक ओवर कर लिया जाए वाया द सुप्रीम कोर्ट, या ये कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और फिर गंदा किया जाए इकट्ठे करके। शेरी साहब यहाँ, और क्या उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब विल हैव टू प्ले अ क्रिटिकल रोल। जी शेरी साहब यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे डिस्कशन हमारी काफ़ी होगी। अब हम आपकी लाइव कॉल्स देंगे, आपके SMS पढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए।